और जो विधायक जी ने जो हमारे परिवार हमारे साथ किया, क्या वो गलत नहीं है? हमने आज तक किसी को एक गाली भी नहीं दी है, हमेशा हमने नमस्कार किया है, सबके पैर छुए। और कल किस तरह की बातें हमारे साथ की थी, ये क्या ठीक थी? मैं कल से इतनी आहत हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन विधायक जी को ये कहना चाहती हूँ कि ये ना सोचे कि मैं कमज़ोर हूँ, क्योंकि हमारा पंडित परिवार है, हमारे ससुर जी ने, हमारे परिवार ने हमको अच्छे संस्कार दिए, इसलिए हम गाली गलौच नहीं कर सकते, हम बदतमीजी नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारे परिवार के साथ और कुछ बदतमीजी हुई तो हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी जनता हमारे साथ है। नमस्कार दोस्तों, कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई थी जिसकी वजह से लाइव सही तरीके से नहीं हो पा रहा था, फिर मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। जिस तरह के हम मामले की बात कर रहे थे कि आजकल रुद्रपुर में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें विधायक राजकुमार ठुकराल और उनके भाई कांग्रेस नेत्री मीना शर्मा के साथ अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वसुंधरा दीप इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जिस तरह से वीडियो वायरल हो रही है उस वीडियो की क्या हकीकत है ये हम जानने की कोशिश कांग्रेस नेत्री मीना शर्मा जी से करेंगे। और साफ तौर से जो कल जो प्रकरण हुआ है उसके बाद मीना शर्मा अपने पति और अपने लिए सुरक्षा मांगने के लिए एसएसपी उधम सिंह नगर के पास भी जा रहे हैं। क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी कि उनको सुरक्षा की ज़रूरत पड़ गई है, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल मीना जी, ऐसी क्या ज़रूरत आपको आन पड़ी कि आज आप सुरक्षा मांग रहे हैं अपने परिवार के लिए? देखिए भरत शाह जी, आपको और आपकी पूरी टीम और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कल की घटना पर आप मौके पे मौजूद थे, जिस तरह की निंदनीय वहाँ पर घटना हुई। हम मुकंदपुर में जनसंपर्क में थे, कांग्रेस पार्टी के प्रचार में थे, वहाँ से सीधे घटनास्थल पर आए और वहाँ पर शर्मा जी, मैं और हमारे साथ और भी लोग पहुँचे थे। और जिस तरह से संजय ठुकराल और विधायक ने मेरे पति को मारने की कोशिश की और मेरे परिवार को और मुझे जिस तरह से अभद्र गालियां देने की कोशिश की, वो सभी ने जाना है, क्योंकि सारे मीडिया के हमारे भाई लोग और प्रशासन भी वहाँ पर मौके पर मौजूद था। क्या हमको, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, जब हम रुद्रपुर शहर में हर धार्मिक काम में, सामाजिक काम में, लोगों के सुख दुख में, शादी ब्याह में और हर जगह हम जाते हैं, तो क्या वहाँ पर हमें जाने का अधिकार नहीं था? क्योंकि वहाँ जाते ही संजय ठुकराल ने अभद्रता से पूछा कि तू क्यों आया है, इस तरह की कई सारी बातें आपने सुनी हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम भी रुद्रपुर के वासी हैं, एक जनप्रतिनिधि है, हमें भी हर जगह जाना चाहिए। और ख़ासकर जिस तरह से मेरे परिवार को गालियाँ दी है, आप सबने सुनी है, क्या एक विधायक या उसके परिवार को शोभा देता है? मेरा परिवार के चरित्र के बारे में बताना मैं चाहती हूँ कि मेरे ससुर जी ने पंडिताई की है, आप सब जानते हैं, नगर पालिका में जॉब की है, हमारे शर्मा जी ने टाइप की दुकान चलाई है, वकालत की है, मेरी बेटी दामाद इंजीनियर है, मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा देवर टीचर है, एक देवर सेल टैक्स इंजीनियर है। और मैं अब, क्योंकि हमारे परिवार में ऐसा चरित्र नहीं है हम किसी पर आरोप लगाए हैं या किसी को गलत बोले, लेकिन अगर ये विधायक मेरे मुंह में उंगली डाल के बुलवाना चाहते हैं तो मैं बताना चाहती हूँ कि इनके परिवार का चरित्र क्या है। इनका परिवार में इनके भाई लोग जुआ चलवाते हैं, इनके भाई लोग दलाली, टेम्पो यूनियन से पूछो 20-20 रुपये तक की दलाली लेते हैं। इनके भाइयों से, इनके परिवार के बारे में बताना चाहती हूँ कि शराब भट्टी पे जाके पूछो किस तरह से दलाली लेते हैं। इनके पारिवारिक जो मित्र है, जो प्रतिबंधित वस्तुएं हैं, उनको बिकवाने का और दलाली खाने का ये विधायक और उनके परिवार के लोग करते हैं। तो ऐसा तो ये चरित्र इनके परिवार का है और ये मेरे परिवार पे लांछन लगाते हैं, गालियाँ देते हैं। बस हमारा खाली कसूर ये है कि हम मध्यम वर्ग के और सज्जन परिवार के लोग हैं। हमारे शर्मा जी का जन्म सिविल लाइन में हुआ है और पूरे रुद्रपुर के लोग जानते हैं, शर्मा जी ने मुख्य रामलीला में राम जी का रोल भी किया है। और शहर के सारे लोग हमारे चरित्र के बारे में, हमारे व्यवहार के बारे में जानते हैं। और खाली हमारा कसूर ये है कि हम इतना मध्यम वर्गीय परिवार होने के बावजूद रुद्रपुर की जनता के दिलों में हमने इतना जगह बनाई है और इसी की वजह से हमें रुद्रपुर नगर पालिका अध्यक्ष में हमको 8,000 से जीत मिली थी। और आज फिर हम इतना मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार होने के बावजूद आज पार्टी भी हम पर भरोसा जताने जा रही है और जनता की चारों तरफ पुकार है। क्या यही बौखलाहट है? क्या एक सज्जन परिवार और ईमानदार परिवार को क्या राजनीति में आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है? मैं रुद्रपुर की जनता से कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे साथ हो
और मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपकी सेवा करना चाहती हूँ। और जो विधायक जी ने जो हमारे परिवार हमारे साथ किया, क्या वो गलत नहीं है? हमने आज तक किसी को एक गाली भी नहीं दी है, हमेशा हमने नमस्कार किया है, सबके पैर छुए। और कल किस तरह की बातें हमारे साथ की गई, ये क्या ठीक थी? मैं कल से इतनी आहत हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन विधायक जी को ये कहना चाहती हूँ कि ये ना सोचे कि मैं कमज़ोर हूँ, क्योंकि हमारा पंडित परिवार है, हमारे ससुर जी ने, हमारे परिवार ने हमको अच्छे संस्कार दिए, इसलिए हम गाली गलौच नहीं कर सकते हैं, हम बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे परिवार के साथ और कुछ बदतमीजी हुई तो हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी जनता हमारे साथ है। मीना जी, भावुक होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह के आपने आरोप विधायक जी पे लगाए हैं, क्या प्रूफ है ऐसा जिस तरह के आपने आरोप आज विधायक जी के परिवार के ऊपर आपने लगाए हैं? विधायक जी के पास क्या प्रूफ है? हमारे परिवार के बारे में इतनी गलत गलत बातें करते हैं। सारा समाज, सारा शहर जानता है कि कोविड काल में किस तरह से जुआ उनके घरों में खिलवाया गया, उनके भाई ने। सब जानते हैं, सारा शहर जानता है, आप मीडिया भी जानती है। बात की जाए, जिस तरह से विधायक जी से कल हमारी बात हुई, उनका कहना है कि एक क्रिया की प्रतिक्रिया थी। जो आपने आरोप लगाया कि भाजपा के लोग पूरा का पूरा षड्यंत्र रचते हैं और कहीं ना कहीं चुनाव का जो माहौल आता है उसके बाद आप करते हैं, कहीं ना कहीं उसकी प्रतिक्रिया थी। और वो साफ तौर से कहने कि आपको मानहानि का नोटिस भी देंगे। मैं कह रही हूँ कि मीडिया वहाँ पर मौके पे मौजूद थी ना, और पूरा प्रशासन मौजूद था। आप छानबीन करें। मैं तो विधायक जी को चैलेंज करती हूँ कि हम पर और हमारे परिवार पे मानहानि का मुकदमा करें ना, कहीं सच्चाई है तो। वो तो उनका तो फितरत में है, हमेशा गालियाँ देते हैं। और अक्सर वो कहते हैं कि जब कहीं पर ऐसी बात आई या मीना शर्मा इलेक्शन लड़ेगी तो मैं शहर को तबाह कर दूंगा। ये दुर्गा पूजा, जब पिछले वर्ष जहाँ दुर्गा पूजा हुई थी, वहाँ पर जब हम मंच पर बैठे थे तो नॉर्मली वो बातों में कह रहे थे कि अगर शिव अरोड़ा को टिकट मिला तो मैं उसको अलायंस तक उसके घर पर छोड़ के आऊँगा। और अगर मीना शर्मा मेरे सामने आई तो मैं पूरे शहर में ऐसा तांडव मचाऊंगा कि रुद्रपुर शहर याद करेगा। मैं तो शहर की जनता से कहना चाहती हूँ कि हमारे रुद्रपुर में तांडव मचे, रुद्रपुर बर्बाद हो, ऐसा चुनाव मैं नहीं चाहती हूँ। अगर हमारे शहर को लोग कहेंगे रुद्रपुर की शांति के लिए कि हम वापस हो जाए, तो अब हम अपने घर में शांति से वापस होंगे। हम वैसे ही समाज सेवा रुद्रपुर की कर लेंगे। हाँ मीना जी, कहीं ना कहीं आप पूरे तरीके से आहत हैं। विधायक जी से कल हमारी बात, उनका कहना है कि कई विकास कार्य यहाँ पर किए हैं, तहसील वो लेके आए हैं और ट्रांसपोर्ट नगर वो लेके आए हैं, काफ़ी विकास उनके द्वारा किया। और इसी विकास के आधार और सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने कहा कि फ्री होल्ड के मामले को उन्होंने सुलझाया है। और उन्हें चुनाव न लड़ने की बात भी कही थी, लेकिन फ्री होल्ड का मामला निपटने के बाद वो चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोग परेशान थे। इसी मुद्दे को लेकर आम जनता के बीच में जाएंगे। आपके मुद्दे क्या होंगे? मैं ये कह रही हूँ कि रुद्रपुर के विधायक अपना दोहरा चरित्र क्यों रखते हैं? अभी ही मार्केट में एक दुकान का शोरूम था, उद्घाटन था, वहाँ पर ये बैठे थे और मेरे साथ कौन कौन थे मैं बाद में आपको बताऊंगी। वहीं पर ये कह रहे थे, जब हमारे हरीश रावत जी नजुल नीति लाए थे तो इन्हीं के पार्षद, भाजपा के पार्षद राम बाबू ने रिट दायर करके उसको रुकवाया था। और यही विधायक बोल रहे थे कि मेरे ही जिला अध्यक्ष शिव अरोड़ा और मेरी ही पार्टी के लोग इस नजुल नीति को लागू ना हो इसलिए रोड़ा अटकाते हैं। तो ये तो साफ जाहिर है कि हमारे हरीश रावत जी ने नजुल नीति लाए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही 4.5 साल तक उसको रोक के रखा। अब फिर वोटों की राजनीति के चक्कर में वो लाएं, हमारी रुद्रपुर की जनता को पट्टे और सब कुछ बांटे ना। हम तो खुश हैं, हमारी जनता का ये बहुत लंबित समस्या है, उसको हल होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं वोटों की राजनीति में इन्हीं के लोग इस तरह की योजनाओं को रोकते हैं और बाद में श्रेय लेते हैं। आपने कहा कि इस तरह की योजनाओं को रोकते हैं और श्रेय लेते हैं। विधायक जी का सबसे बड़ा जो दावा है कि विकास 200 किलोमीटर से ज़्यादा रोड उनके द्वारा बनाई गई हैं, विकास उनके द्वारा किया गया है, ट्रांसपोर्ट नगर उनके द्वारा यहाँ पर लाया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों को रजिस्ट्री करने के लिए किच्छा जाना पड़ता था, उसके बावजूद अब रुद्रपुर में उनकी वजह से रजिस्ट्री ऑफिस आई है और लोग अब रुद्रपुर में रजिस्ट्री करा रहे हैं। क्या मानते हैं कि जो उनके दावे हैं, क्या दावे पूरे तरीके सही हैं? भाई साहब, सारे दावे गलत है। अभी कुछ वर्ष पीछे चले जाओ, थोड़े समय, पूरे रुद्रपुर शहर में गड्ढे के गड्ढे थे। वो तो धन्यवाद है नगर निगम का कि नगर निगम ने इनकी नाक बचाई है, नहीं तो विधायक हर जगह फेल है। कांग्रेस की सरकार में जितनी विकास योजनाएं आई हैं आप जान रहे हैं, चाहे सिडकुल की स्थापना हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, कम्युनिटी हॉल की स्थापना हो, झील की स्थापना हो, या GGIC स्कूल की स्थापना हो, या जाफरपुर का बिजली घर, हमारे सब कांग्रेस की सरकार में, हमारे चाहे मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी हो, चाहे तिलकराज बेहड़ जी, इन सब की देन है। और 10 वर्ष में तिलकराज बेहड़ जी ने जितना काम कराया ये 100 जन्म तक नहीं करा पाएंगे। 100 जन्मों तक काम नहीं करवाएंगे। मीना जी, सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस तरह से आपने
कहा कि जो विकास कार्य कांग्रेस ने कराए थे वो विकास कार्य अभी तक नहीं हो पाए। अगर बात की जाए रुद्रपुर सीट को कहीं ना कहीं भाजपा की सीट मानी जाती है, हिंदू हृदय सम्राट माने जाते हैं विधायक जी, तो ऐसी स्थिति में आप जनता के बीच में कैसे जाएंगे और किस तरह से आप चुनाव लड़ेंगे? मैं कह रही हूँ कि ये जनता का निर्णय है। जनता किसको सत्ता पे बिठाना चाहती है और उससे मुझे कोई गुरेज नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी ने अगर मेरे पर भरोसा जताया तो मैं जनता के सहारे ही जनता के बीच में जाऊंगी और जनता जो निर्णय लेगी। देखो, कोई भी स्थायी पट्टा लिख के नहीं लाता है, राजनीति अस्थाई होती है, लेकिन शहर के लिए हमारा ये व्यवहार, हम शहर के लिए जो सेवा करेंगे वो चाहे हम पद पर हो चाहे पद पर ना रहें, हमको टिकट मिले या ना मिले, हम विधायक बने या ना बने, हम लगातार जनता के बीच में रहेंगे। आपने देखा होगा कि मैं नगर पालिका अध्यक्ष रही, मैंने 5 साल काम किया, 9 साल से नहीं थी, आपने देखा ना, मैं बराबर जनता के बीच में गई और हमेशा हर जाति समाज धर्म का मैं सम्मान करूंगी और उनकी छोटी छोटी समस्याओं में मैं साथ खड़ी होंगी। मुझे ऐसा कोई लालच नहीं कि मैं विधायक बनूंगी तो ही सेवा करूंगी। मेरी बेटी की शादी हो गई है, वो अपने अच्छे घर में है, मेरा बेटा भी बहुत अच्छी पोस्ट पर है और मेरे परिवार में मैं और शर्मा जी है। हमारा एक समाज सेवा करने का एक जज्बा है, वो हम आजीवन करते रहेंगे। मीना जी, चुनाव जनबल और धनबल का माना जाता है। आपने कहा मिडिल फैमिली से हूँ और कहीं ना कहीं चुनाव में धनबल दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में जहाँ एक बाहुबली विधायक भी हैं, कैसे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष बनी उस समय जब हम चुनाव में उतरे तो सिर्फ हमारे पास 2.5 लाख रुपया था और आपने देखा होगा कि तब भी जनबल के सहारे, हमारे कार्यकर्ताओं के बल के सहारे और हमारे शहर के लोगों ने मेरी मदद की और मैं 8,000 वोटों से जीती। और आज भी मुझे 200%, 100% नहीं 200% भरोसा है। रुद्रपुर की जनता, रुद्रपुर का कार्यकर्ता और हमारे शहर के लोग मेरे साथ हैं। मुझे कोई धनबल की ज़रूरत नहीं है। धनबल की ज़रूरत नहीं है, जनबल के आधार पर आप चुनाव लड़ेंगे, इस तरह की बात आप कह रहे हैं। आपने बोला कि आपके पति अनिल शर्मा जी ने राम का रोल किया था, यहाँ पर विधायक जी की बात की जाए उन्होंने रावण का रोल किया था। ऐसी स्थिति में जब वो बात करते हैं श्री राम के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे जनता के बीच में जाएंगे? हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता ने हमको हमेशा प्यार दिया है और हमारे शर्मा जी ने राम का रोल भी किया है और मेरे परिवार को सब जानते हैं और जनता की पुकार है। जहाँ पर भी हम जा रहे हैं इस समय जनता हमें हाथों में ले रही है और आने वाले समय में जब टिकट पार्टी ने हमें दिया तो आप खुद ही देखेंगे कि रुद्रपुर शहर की फिजा क्या होगी। ये माना जा रहा है कि टिकट आपकी फाइनल है, बस घोषणा होना बाकी है। देखिए, ये पार्टी का विवेक है, पार्टी किसको देती है। ठीक है, हमारे यहाँ से बहुत सारे कैंडिडेट हैं, मैं भी हूँ, संदीप चीमा भाई है, अरुण पांडे जी हैं, सीपी शर्मा जी हैं, सुरेश गौरी जी हैं, मोहन खेड़ा जी हैं। हम क्योंकि लोकतंत्र है और कोई व्यक्ति किसी फील्ड में होता है तो प्रयास करता है आगे बढ़ने का। हम सब ने दावेदारी की है और पार्टी जिसको भी टिकट देगी, ये पार्टी का विवेक है, पार्टी ने सबका फीडबैक लिया है और पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम पूरे तन मन धन से लड़ाएंगे। पार्टी जिसको भी टिकट देगी तन मन धन से लड़ाएंगे, लेकिन जो हमारे पास सूचना है उसके साथ जो हमारे सूत्र कहते हैं कहीं ना कहीं टिकट आपकी पक्की मानी जा रही है। सबसे बड़ी बात आती है मुद्दों की बात। विधायक जी भी विकास के मुद्दों को लेकर जाएंगे क्योंकि 10 साल तक उन्होंने राज किया है और आपको पहली बार, अगर आप जो मैदान में जा रहे हैं उससे पहले आप यहाँ के पालिका अध्यक्ष नहीं हैं, क्या मुद्दे रहेंगे कि आप जनता के बीच में जाएंगे और मुद्दों को लेकर आप जनता से किस तरह की उम्मीद करेंगे? देखिए, जब मैं चेयरमैन रही तब भी मैंने चाहे यहाँ पर सबसे पहले ट्रैफिक लाइट लाने का काम किया और रुद्रपुर की ट्रांजिट कैंप और रामपुरा जैसी मलिन बस्तियों में पानी पीने की बड़ी समस्या थी। तो हमारे जब उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी थे, उस समय उनसे हमने पेयजल योजना पास कराई थी और उसका शुभारंभ राज बब्बर जी और तिलक राज बेहड़ जी सब ने यहाँ पर किया था। हरीश रावत जी भी आए थे उसके उद्घाटन पे। और उसके बाद शहर की चाहे सड़कें बनाना हो, नाली बनाना हो, गांधी पार्क के पास हाईटेक शौचालय बनाना हो, ऐसे छोटे मोटे, या रामपुरा और ये अपनी मुख्य रामलीला हो, इंदिरा कॉलोनी की रामलीला हो, भूत बंगला की रामलीला हो, वहाँ पर हमने गेट बनाने से लेके नीचे टाइल फर्श डलाने से लेके स्टेज बनाने से लेके बहुत सारे ऐसे काम किए। रामपुरा में चाहे 84 घंटा मंदिर हो, कटोरी मंदिर हो, ऐसे बहुत सारे जगहों पे हमने विकास कार्य किए। और साथ साथ मैंने महिलाओं को मजबूत करने के लिए सिलाई प्रशिक्षण भी, कंप्यूटर प्रशिक्षण भी और ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण, इस तरह का प्रशिक्षण भी दिया। और सामाजिक काम तो हमने किया ही किया, चाहे हमारी दृष्टिकोण संस्था के जरिए, चाहे हमारा कन्यादान संस्था के जरिए गरीब निर्धन कन्याओं की शादी में मदद किया। दृष्टिकोण संस्था के द्वारा मैंने हजारों ऐसे गरीब परिवारों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया। हम हर सावन के महीने में
हर पूरा महीना तुलसी का पौधा वितरण करते हैं। और चाहे कन्हैया बनाओ प्रतियोगिता, चाहे हरियाली तीज पे मेहंदी लगाने का कार्यक्रम, मतलब हम 3 त्योहारों को मैंने बढ़ावा दिया है। और पार्टी ने और हमारी जनता ने मुझे अगर यहाँ पर सेवा करने का मौका दिया तो मेरी बहुत सारी ऐसी मतलब योजनाएं हैं कि मैं शहर के लिए करूं। चाहे तो ये सीवरेज योजना, ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि ज़रा सी बारिश में हमारा शहर या बस्तियां पानी से भर जाती है। और ट्रचिंग ग्राउंड वैसे तो नगर निगम भी कर रहा है, देखो हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उसमें मैं पूरा सहयोग करूंगी। और नगर निगम का विस्तार होने के बाद सफाई कर्मचारियों की बहुत कमी है, तो अगर हमारी सरकार आती है और मैं विधायक बनती हूँ तो उसमें भी प्रयास करूंगी मैं कर्मचारियों की भर्ती कराऊं। उतना ही नहीं, ठेली फड़ वाले हैं उनका कोई वेंडिंग जोन बना के उनको स्थायीकरण करने का काम करेंगे, पार्किंग व्यवस्था पर भी काम करेंगे और महिलाओं को सशक्तिकरण मिले इसलिए मेरी स्किल डेवलपमेंट वुमेन्स सेंटर बनाएंगे कि जिसमें महिलाएं भी काम कर सके। और साथ साथ स्वास्थ्य के बारे में भी हम ध्यान देना चाहेंगे कि हॉस्पिटल में अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिले। और ये जो ट्रांजिट कैंप है, इतना बड़ा एरिया है, तो जैसे बेहड़जी जीजीआईसी स्कूल लाए थे लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज, तो ऐसा हम ट्रांजिट कैंप में भी जीजीआईसी स्कूल लाएंगे। और जो दान पात्र वाले ज़मीन वाले हैं, चलो हम कहते हैं शहर के जो 18 मलिन बस्तियां थी उसमें अगर मसला हल हो भी रहा है तो हम दान पत्र वाली जो जगह है, गरीब लोग बैठे हैं अपनी जमा पूंजी लगा के, उनके लिए भी हम उनका स्थायीकरण के लिए हमारी सरकार से प्रयास करेंगे और बहुत सारी योजनाएं हम लाने का काम करेंगे। हाँ मीना जी, आपने कहा कि कई योजनाएं आप लेकर आएंगे। कहीं अगर चुनाव की बात आती है तो कहीं ये भी माना जा रहा है कि ये चुनाव पंजाबी विवाद बनाम देसीवाद भी होने वाला है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी समाज को तोड़ने की या उस विचारधारा में विश्वास नहीं रखती। जब मैं चेयरमैन रही, मेरे यहाँ कोई भी समाज आया, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये उस समाज के व्यक्ति है। हर समाज के व्यक्ति का मैंने सम्मान किया, काम किया और आज भी हर समाज का व्यक्ति का मैं सम्मान करती हूँ और हर समाज मुझे उतना ही प्यार करता है। वो निश्चित है कि मैं उसी समाज से बिलोंग करती हूँ, तो वो समाज मुझे ज़्यादा सपोर्ट करेगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं समाज को अलग अलग दिशाओं में या अलग अलग भागों में नहीं देखती। हाँ, ये थी हमारे साथ कांग्रेस नेत्री मीना शर्मा। जिस तरह से विधायक राजकुमार ठुकराल ने आरोप लगाए, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस नेत्री मीना शर्मा आहत हैं और साफ तौर से आज सुरक्षा मांगने एसएसपी के वहाँ भी जा रही हैं।